आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम जहां टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, वहीं लाखों बच्चे अभी भी अपनी बुनियादी अधिकारों के बिना रह रहे हैं। अब पहले से कहीं ज्यादा बच्चों के जीवन में हिंसा, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का असर पड़ रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाल अधिकार क्या है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। पर में कभी भी अच्छा नहीं लगा है। हमेशा भारत माता की जय इतना उच्च स्वर में होना चाहिए कि भारतीय भूमि कंपित होते हुए गुंजायमान हो जाए और ये सदन सुमधुर ध्वनि से अंकित हो जाए। अब बोलिएगा, भारत माता की। बाल अधिकार क्या है? सरल शब्दों में कहे तो बाल अधिकार बच्चों के मानव अधिकार है। हर बच्चे के पास अधिकार है, चाहे उसकी उम्र, जाति, लिंग, धन या जन्म स्थान कुछ भी हो। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाल अधिकार सम्मेलन में निहित है। यह मान्यता है कि सभी बच्चों के साथ निष्पक्ष, समान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं बाल अधिकार सम्मेलन के कानून गैर भेदभावपूर्ण है और हमेशा बच्चों के सर्वोत्तम हित में होते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सुदूर अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि सार्थक एवं रक्षक जैसे नए अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। आज जिन 31 श्रमवीरों के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के एग्जाम में उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे। 2-2 लाख रुपया हर बच्चे को देंगे। 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख वाहन खरीदी के लिए। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए अब यह जानते हैं कि क्या है सार्थक एवं रक्षक अभियान। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने आयोग के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सार्थक अभियान बाल अधिकारों के प्रति जागरूक लाना एवं रक्षक अभियान विश्वविद्यालयों में बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। इस अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो इसका उत्तर आप सबको देना चाहूंगी कि 18 वर्ष की आयु बाल गृह में पूर्ण करने वाले 150 से 200 बच्चे प्रति वर्ष बाल गृहों से निकलते हैं। परंतु इनकी आयु पूर्ण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो संचालित योजना है बाल उदय योजना, उसके जरिए कुछ राशि इनको अवश्य ही प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़े की और भी जरूरत है। ऐसा विषय चिंतन में आया आयोग के और हमने सोचा कि 18 साल के बाद एक वयस्क के रूप में उनकी क्षमता और दक्षता को पहचानना भी नितांत आवश्यक है। ऐसे में इन बच्चों के कुटुंब बसाने पर सही सामाजिक पुनर्वास आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से आयोग को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समस्त औद्योगिक घरानों से, सरकारी विभागों से, बैंकर्स से और कॉरपोरेट से सामंजस्य स्थापित करके इन बच्चों को रोजगार दिलाने में भी आगे आयोग जो है वो अपने मित्र, मार्गदर्शक, परामर्शदाता और एक समन्वयक की भूमिका निभाएगा, ताकि केवल 18 के बाद उनको छोड़ देना हमारा उद्देश्य नहीं है। उनको समाज पुनर्वास स्थापित करके
कुटुंब के विषय को आगे बढ़ाना हमारा सहोकार रहेगा। वहीं आयोग के स्थापना दिवस समारोह में बाल अधिकारों की जागरूकता के लिए बेहतर कार्य करने वाले पुलिस के जवानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई मार्गदर्शिका बुकलेट, रक्षक बुकलेट एवं गुड टच, बैड टच, सेफ टच, मानव तस्करी एवं शिक्षा के अधिकार पर आधारित कार्टून पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के द्वारा सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के माध्यम से राज्य में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बच्चों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।